नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत वंदन करती हूं और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। आप हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, हमें फीडबैक देते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। हमें ऐसा होता है कि हर रोज़ क्या से क्या आपको बना के बताते रहें और आपको इतना अच्छा नया जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है वो देते रहे। तो न्यू डाइट सिस्टम में हमारा मेन जो बेस है, मतलब कि जो क्या ये न्यू डाइट सिस्टम में हम कहना क्या चाहते हैं, मैं उसकी बात करूंगी 2 मिनट। एक तो ये है कि फास्टिंग का बहुत महत्व है। अगर हम हमारे पेट को खाली रखते हैं तो कोई भी डिसीज हम क्योर कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत प्यास लगती है, हम पानी पी लेते हैं, लेकिन कभी ऐसा सोचो कि पानी हम नहीं पीते हैं और उसकी जगह पे हम 1 घंटा 2 घंटा और निकाल देते हैं, तो प्यास का भी हम भूल जाते हैं कि हमें प्यास लगी थी। तो हमारी शरीर की जितनी भी डिमांड है खाने की, जैसे समोसा खाने का मन हुआ, पिज़्ज़ा खाने का मन हुआ, पास्ता खाने का मन हुआ, तो जो भी हमारे मन को इच्छा होती है तो उसको डिले करनी है। मतलब कि मन को ऐसे समझा देना है कि आज नहीं कल मिलेगा, कल नहीं परसों मिलेगा। फिर ऐसा समझा देना है कि ये हमारे शरीर के लिए अयोग्य आहार है। तो योग्य आहार क्या है, हमें इससे पेट भर देना है। तो धीरे धीरे जो हमें गलत आहार की आदत थी वो चली जाएगी। तो आज मैं बना रही हूँ स्प्राउट्स वाला वेजिटेबल सलाद। तो उसमें वेजिटेबल सलाद मैंने कहा तो आपके पास जितने भी इंग्रेडिएंट्स हो वो सभी डाल सकते हो। अगर 2 इंग्रेडिएंट से काम चलाते हो तो भी चलता है। तो आज मेरे पास इतने सारे वेजिटेबल है तो मैंने सबका मिक्स करके पूरा एक बाउल भर के मैंने ये वेजिटेबल्स बना लिए हैं। तो इसका जो सलाद है वो चाहे आप 200 ग्राम खा लो, 250 ग्राम खा लो, 500 ग्राम खा लो, तो पेट एकदम स्टमक फीलिंग हो जाता है। फिर ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ती है कि रोटी खानी पड़ेगी, सब्जी खानी पड़ेगी, दाल खानी पड़ेगी, चावल खाने पड़ेंगे, दूध पीना पड़ेगा, छाछ पीनी पड़ेगी। ऐसी कोई चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हमारा अपक्व आहार है, प्राकृतिक आहार है, वो सभी न्यूट्रिशन से भरपूर है। और इसके अंदर परमात्मा ने पानी भी बहुत सारा डाला हुआ है। तो ये खाना खाने के बाद हमें बहुत प्यास भी नहीं लगती है। थोड़ी बहुत लगती है तो थोड़ा सा पानी पीना है, लेकिन ऐसा नहीं है कि 4 गिलास 5 गिलास पानी पियो। आप कभी ऐसा आपको अनुभव हुआ होगा कि पूरी खाते हैं या भाखरी खाते हैं या रोटी खाते हैं या खाखरा खाते हैं तो हमें 2 गिलास 3 गिलास पानी की ज़रूरत पड़ती है। मैं मेरी खुद की बात करूं, मैं 365 डे में कम से कम पानी पीती हूँ। मतलब कि पूरा दिन में 100 ml पानी ही पीती हूँ, क्योंकि प्यास ही नहीं लगती है और बॉडी को ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इतना अच्छा सलाद खा लिया है तो पानी की कैसे ज़रूरत पड़ेगी। अगर कभी प्यास लगती है तो 1 गिलास 2 गिलास में जूस पी लेती हूँ, और वो भी प्योर जूस पीती हूँ। तो इतना अच्छा बॉडी को न्यूट्रिशन सब कुछ मिल जाता है, तो हमें एक्स्ट्रा पानी पीने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। परमात्मा ने जो श्रीफल है उसके अंदर कितना सारा पानी डाला हुआ है, और वो भी आपसे सोचो कि जो नारियल का पेड़ होता है वो कितना ऊपर है, उसके अंदर परमात्मा ने इतना मीठा पानी डाल के अपने को श्रीफल दिया है, कोकोनट दिया है। तो ये कोकोनट का पानी भी आप पीना रखो। ऐसे सलाद खाओ तो बहुत पानी पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। किडनी के पेशेंट हो या डायलिसिस के पेशेंट हो, उनको भी पानी बहुत पीने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा अच्छा सलाद खाते रहोगे तो आपकी किडनी भी क्योर हो जाएगी, स्टोन होगा तो भी निकल जाएगा, डायलिसिस होगा तो भी निकल जाएगा, थैलेसीमिया होगा तो भी चला जाएगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, आपको जो भी खाना है वो अपक्व खाना है। गैस पे पकाया हुआ, आग पे चढ़ाया हुआ नहीं खाना है। मेरा जो सूत्र है
मैं हर बार बोलती हूँ, आपको याद दिलाती हूँ कि बॉइलिंग इज स्पॉइलिंग और कच्चा ही सच्चा। तो हमारा आज ये जो भी सलाद है वो कच्चा है पर पक्का है, मतलब कि एकदम न्यूट्रिशन से भरपूर है। इतना अच्छा है, इतना हेल्दी है कि खाएंगे मुंह में पानी आ जाएगा। तो इसके लिए मैंने लिए हैं स्प्राउट्स मूंग। तो ये जो स्प्राउट्स मूंग है उसको मैंने मूंग लिए हैं। मूंग के साथ आप चने भी ले सकते हो, मठ भी ले सकते हो, या फिर अंकुरित करके कुछ भी ले सकते हो। अल्फा अल्फा के सीड्स आते हैं जिसको हिंदी में रिचका बोलते हैं। तो रिचका का भी मैंने एक पूरा अलग से वीडियो बनाया है कि उसको अंकुरित कैसे करना है, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसके साथ मैंने बहुत सारे वेजिटेबल्स लिए हैं। ये है मकाई, मतलब कि रॉ अमेरिकन कॉर्न। कुछ भी किया नहीं है, सिर्फ उसके दाने मैंने चाकू से निकाले हैं, गरम नहीं किया है, बॉईल नहीं किया है, सेका नहीं है। फिर अभी ये मैंगो की सीज़न है तो मैंने मैंगो इसमें एक कच्चा लिया है। फिर कैप्सिकम मैंने एक लिया है, एक मैंने ककड़ी ली है क्यूकम्बर, और इसके अंदर मैंने ये मूंगफली के दाने लिए हैं, उसको पूरी रात भिगो के रखे हैं ताकि वो फूल जाए और हमें इजीली डाइजेस्ट हो जाए। एक मैंने इसके अंदर ये ओनियन डाली है, मतलब कि कांदा प्याज डाला है। अगर आप प्याज नहीं खाते हो तो अवॉइड कर सकते हो। और तीखा करने के लिए मैंने ये छोटे छोटे मिर्ची लिए हैं। तो अगर आपको लाल मिर्ची डालनी हो तो भी डाल सकते हो, लीली मिर्च, ग्रीन मिर्च, फ्रेश मिर्च डालनी हो तो भी डाल सकते हो। इसके साथ मैंने लेमन लिया है, कोरिएंडर मतलब धनिया लिया है, और पुदीना लिया है। और मेरा बेस्ट में टेस्ट में बेस्ट जो चीज़ है वो है ये चाट मसाला। ये मेरी खुद की प्रोडक्ट है, मैं इसको भी सेल करती हूँ। ये एनडीएस की प्रोडक्ट नहीं है, ये नेचुरोपैथिक की स्पेशल मेरी प्रोडक्ट है। क्योंकि एनडीएस में तो ऐसा बोलते हैं नेचुरल, सीजनल, रीजनल, ओरिजिनल, बट टेस्ट डेवलप करने के लिए हमें मसाले तो डालने पड़ते हैं। तो मसाले में सबसे अच्छा ये मसाला है जो चाट मसाला है। ये इतना टैंगी है, इतना टेस्टी है, इतना यम्मी है, इतना एपिटाइजर है कि मुंह में वाटर आ जाता है, मतलब माउथ वाटरिंग है। तो आपको भी अगर हमारा चाट मसाला मंगवाना हो तो हमें व्हाट्सएप करना, हम आपको कुरियर से भेज देंगे। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स है। इसके अलावा भी आपको और कुछ भी ऐड करना हो तो कर सकते हो। इसके साथ साथ आपके पास अगर कोई चीज़ ना हो तो भी चलेगा, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप पेट भर के सलाद खाओ। तो ये मैंने सबसे पहले ये अंकुरित मूंग लिए हैं, मैंने 200 ग्राम लिए हैं। आप 5 लोग हो तो 500 ग्राम ले लो, एक है तो 100 ग्राम ले लो। एक का माप रखना 100 ग्राम का, सभी इंग्रेडिएंट 100 ग्राम ले लो तो भी 500 ग्राम, पाँच आइटम जो है वो 500 ग्राम हो जाएगी। और 500 ग्राम सलाद खाओगे तो पेट भर जाएगा। तो ये जो है वो मूंग मैंने लिए हैं, ये मुझे सबसे फेवरेट है। मैं बहुत सारी चीज़ों जो अपक्व है उसको फेवरेट बोलती हूँ, तो मेरी डॉटर गुस्से हो जाती है, मतलब कि ऐसा बोलती है कि तुझे तो मम्मी ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, ये भी पसंद है, मुझे पता ही नहीं चलता तेरी फेवरेट चीज़ कौन सी है। जब भी टमाटर काटती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी फेवरेट चीज़ है। जब भी ये अमेरिकन कॉर्न में डालती हूँ, देखो कितना फ्रेश है, ये इतना यम्मी है। सिर्फ और सिर्फ मैं पूरे दिन ये मकई खा के भी निकाल सकती हूँ, क्योंकि मुझे मकई बहुत पसंद है। ये अमेरिकन कॉर्न है जिसको भुट्टा भी बोलते हैं। तो ये कच्चा ही भुट्टा लिया है, वो भी 100 ग्राम लिया है, लेकिन मैं इसके अंदर थोड़ा ही डाल रही हूँ। ये ककड़ी है, मतलब कि कुकम्बर। चख लेना पहले, नहीं तो पूरा सलाद बिगड़ जाएगा। ये मैं चख लेती हूँ, बिल्कुल मीठी ककड़ी है। ये कैप्सिकम है, वो भी 100 ग्राम लिए हैं, लेकिन मैं आधे डाल रही हूँ, नहीं तो पूरा बाउल भर जाएगा। इतना सारा मैं नहीं खा पाऊंगी। ये जो है वो कच्ची मैंगो है, वो डाल रही हूँ।
ये ऑनियन है वो भी मैं आधी डाल रही हूँ। ये सींग के दाने हैं, मूंगफली जो भिगो के रखे थे पूरी रात को, वो ले रही हूँ। सब कुछ मिक्स ही करना है। इसके प्रिपरेशन में क्या करना होगा कि आपको मार्केट से याद करके सब इंग्रेडिएंट्स लाने होंगे, वॉश करने होंगे, फिर इसको काटना होगा, बस फिर मिक्स कर दिया तो सलाद रेडी हो गया। ये मिर्ची है 3-4 मैंने काट के ली थी, वो भी मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ। इतना क्विक बन जाता है अगर हम पहले से सोच के रखें कि आज क्या खाना है। सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स, सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट्स लेती हूँ तो भी 100 ग्राम से 500 ग्राम हो जाता है, पेट भर जाता है। ये जो है वो पुदीना है, ये मैं थोड़ा डाल रही हूँ। ये धनिया है वो डाल रही हूँ। ये चाट मसाला है वो 1 स्पून डाल रही हूँ। चाट मसाला के अंदर नमक भी आ गया, संचल भी आ गया, सब कुछ आ गया, मरी भी आ जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ही 1 चम्मच डालना रहेगा। तो ये मैं 1 स्पून डाल रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी डाल सकते हो। अभी सबसे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स, मैंने कहा ना मेरे बहुत सारे फेवरेट इंग्रेडिएंट्स है, इसमें एक लेमन भी आता है, तो ये मैं लेमन है वो 2 डालती हूँ। आपको कम पसंद हो तो कम डालना, लेकिन हर स्पून में मुंह में वाटर कैसे आएगा, मतलब माउथ वाटरिंग कैसे होगा, तो उसके लिए खट्टा, मीठा, तीखा सब कुछ होना ज़रूरी है। हमारी जो होली है वो फेस्टिवल है हमारी, तो वो होली के फेस्टिवल में हम कितने कलरफुल दिखते हैं, तो वैसे ही हमारी प्लेट जो होती है वो भी पूरी कलरफुल होनी चाहिए। आँख को भी पसंद आनी चाहिए, नाक को भी पसंद आनी चाहिए, दिमाग को पसंद आनी चाहिए, जीभ को पसंद आनी चाहिए। तो ये सारे का सारा मैंने 2 लेमन लिया था वो मैं इसके अंदर डाल दिया है। अभी सब कुछ मिक्स कर देती हूँ। अभी आपको लगेगा कि इतनी कम इंग्रेडिएंट्स में ये तो इतनी वानगी बना के चल दिए, कुछ और भी बताया होता तो अच्छा था। तो मैं इसके साथ हर बार क्या खाती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ, सीक्रेट रेसिपी है मेरी। तो ये सलाद जो है उसको मैं थोड़ा सा, जैसे वो मंचूरियन की ग्रेवी आती है वैसे मैं लिक्विड करके खाती हूँ। तो आपको लगेगा कि ये लिक्विड कैसे करते हैं, पानी तो डालना नहीं है। तो मैं इसके अंदर चटनी डाल के खाती हूँ। वैसे तो न्यू डाइट सिस्टम में हर बार क्या होता है कि हम ग्रीन चटनी बनाते हैं, लेकिन हर बार ग्रीन चटनी बना के और खा के ऐसा होता है कि कुछ नया चेंज लाए। तो ये जो सलाद है उसके साथ मैंने टमाटर की चटनी बनाई है, वो इंस्टेंट चटनी है 2 मिनट की, वो मैं बना के दिखाती हूँ। लेकिन इसके पहले ये जो मेरा सलाद है वो बाउल में भर देती हूँ। देखो कितना कम मैंने लिया था तो भी ये 1 बाउल भर गया है। कोई ऐसा बोलते हैं कि पेट नहीं भरता है, मुझे ऐसा होता है कि पेट कैसे ना भरे। 500 ग्राम ये खा लिया, इसके साथ 2-3 मैंगो खा लिए, मैंगो की सीजन नहीं है तो 2-3 केले खा लो, 1 गिलास जूस पी लो, तो पेट भर ही जाता है। लेकिन दिमाग को व्यसन हो गया है, मतलब कि एडिक्टेड हो गए हैं हम, ड्रग्स जैसा हो गया है हमें कि रोटी नहीं खाई, दाल चावल नहीं खाए, खाखरा नहीं खाया, चवाणो नहीं खाया, पिज़्ज़ा नहीं खाया, डोसा नहीं खाया तो हमारा स्टमक फील नहीं होता है। ऐसा नहीं है, ऐसा अच्छा खाना खाते रहो और स्वस्थ रहो। कुछ भी ज़्यादा खा लेने का, ऐसा 1 बाउल खाया 2 घंटे के बाद फिर से एक, अभी देखो मैंने इतना सर्विंग किया है फिर भी इतना बचा है, फिर भी इतना सारा बचा है। मुझे 2 घंटे के बाद फिर से खाना हो तो भी ये खा सकती हूँ। अगर मिक्स नहीं करना है तो सिर्फ मकई खा लूँगी, अगर मकई नहीं खानी है तो सिर्फ स्प्राउट खा लूँगी। तो ऐसा नहीं है कि पेट नहीं भरेगा। अगर हमें भगवान ने दांत दिए हैं तो खाना भी देता ही है, लेकिन चॉइस हमें करनी है कि पेट को बिगाड़े ऐसा गलत आहार दे या ऐसा अच्छा प्राकृतिक आहार दे। तो ये जो सलाद है उसको मैं ये जो चाट मसाला है उसको मैं गार्निश कर रही हूँ। इसके साथ ये
पुदीना रख रही हूँ और ये थोड़ा सा धनिया रख रही हूँ। अभी मैं बना के दिखाती हूँ आपको इंस्टेंट टमाटर की चटनी। हमारा लंच जो होता है या हमारा डिनर होता है तो उसके साथ आपको हमेशा जूस लेना चाहिए या तो फिर उसके साथ चटनी लेनी चाहिए। ऐसा कुछ भी एपिटाइज़र लेना चाहिए जिससे खाने का मन हो और मुंह में थोड़ा सलाइवा बनना चाहिए। आप जो भी खाते हो, जितना भी खाते हो, तो उसमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि बहुत ही चबा चबा के उसका रस करके पीना है, हमें खाना नहीं है। गांधी जी ने भी कहा था कि एक जो आपका मील होता है, मतलब कि एक जो आपका हाथ का खाने का होता है टुकड़ा, तो उसको 32 बार चबाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 32 दांत है, 32 इंटेस्टाइन नहीं है। इसलिए हमें जो भी खाते हो शांति से खाओ। अगर जान है तो जहान है। ऑफिस का काम भी होता रहेगा, घर का काम भी होता रहेगा, बच्चों का स्कूल जाना भी होता रहेगा, ऑफिस जाना भी होता रहेगा। लेकिन हम अगर जिंदा है, हम जो भी खाते हैं तो हमारे लंच में और डिनर में कम से कम 25 से 30 मिनट लगनी चाहिए। हमें 5 मिनट में खा के ये जो भी काम है उसको निपटा नहीं देना है। जितना भी खाते हो उसको चबा चबा के सलाइवा करके खाना चाहिए। एक एपिटाइज़र की बात करूं तो एप्पल साइडर विनेगर आता है, वो जो आता है वो ये जो लेमन होता है उसके जैसा ही है। उसको भी सलाद में डाल के अगर खाते हो तो पेट की जो चर्बी होती है, मतलब कि पूरे बॉडी में कहीं पे भी एक्स्ट्रा चर्बी होती है, तो उसको पिघलने में काम करता है। तो एप्पल साइडर विनेगर है जो, उसको भी आप सलाद के अंदर हमेशा 1 स्पून डाल के खाया कीजिए। तो उससे क्या होगा, जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होता है और आपके मुंह में सलाइवा बनता है। तो ये जो सलाद है वो अकेला अच्छा नहीं लगता है, तो इसके लिए मैंने ऐसा सोचा कि चलो एक क्विक चटनी बनाई जाए। तो ये चटनी में सबसे पहला इंग्रेडिएंट्स है हमारा टमाटर। तो मैंने ये बड़ा सा 1 टमाटर लिया है। जितने भी इंग्रेडिएंट्स है वो सभी मिक्सचर में मिक्स कर देने हैं। इसके साथ ये मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है और ये अदरक का टुकड़ा को मैं छोटे छोटे से टुकड़े करके डाल देती हूँ। अदरक का जो काम है वो भी अच्छा है, भूख लगने का काम करता है, खाना हजम कर देता है, गैस नहीं होने देता है, एसिडिटी नहीं होती है, ये याद रखना। और फिर ये जो फ्रेश पुदीना है, तो वो पुदीना मैंने 100 ग्राम लिया है, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। जितना भी ग्रीन चीज़ पेट में जाएगी उतनी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये मैंने 3 ये जो मिर्ची है वो 3 मिर्ची ली है। आपको अगर एक ही पसंद हो तो एक डालना। ये पूरी रात भिगोया हुआ मूंगफली के दाने हैं, वो मैंने 100 ग्राम लिए हैं। ये चटनी के अंदर पानी भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर लेमन डाल रहे हैं। और आपको अगर मीठा पसंद हो तो इसके अंदर हनी डाल सकते हो, काकवी डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो, लेकिन चीनी नहीं डाल सकते, क्योंकि चीनी जो होती है वो हेल्थ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। कई लोग को ऐसी आदत होती है, चाय बनाते हैं तो 1 चम्मच शक्कर खा लेते हैं, चीनी खा लेते हैं, या फिर कोई लोग तो बीपी लो हो जाता है तो 1 चम्मच भर के शक्कर खा लेते हैं तो बीपी लो हो जाता है। तो एनीमा करना है, पेट की सफाई करनी है। शक्कर या चॉकलेट खाने से लो बीपी कम नहीं होता है। उसके लिए गलत खाया हुआ है, जो पूरी जिंदगी पेट के इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, सड़ा हुआ है, विकृत हो गया है, उसकी वजह से लो बीपी हो जाता है या हाई बीपी हो जाता है। तो आपको एनीमा करना है। एनीमा है वो सुबह में कंपलसरी 3 बार, रात को भी कंपलसरी 3 बार एनीमा करना है। तो इसमें मैं पानी नहीं डालती हूँ, इसमें मैं लेमन डाल रही हूँ। 2 लेमन लिए हैं। वैसे तो टमाटर है वो भी खट्टा है, लेकिन चटनी जो होती है वो खट्टी मीठी होगी तो ज़्यादा अच्छी लगेगी।
आपको ज़्यादा खट्टा पसंद नहीं है तो थोड़ा सा गुड़ डाल देना। अभी मैं इसको मिक्सचर में पीस लेती हूँ। ये चटनी को अगर कांच की बोतल में भर के रख दोगे तो भी 3-4 दिन तक खा सकते हो, क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला है तो कांच की बोतल में फ्रिज में रख देना। लेकिन अगर फ्रेश आज की बना के आज ही खाओ, थोड़ी बना के फिनिश कर दो तो अच्छा रहेगा। इसमें मैंने पानी नहीं डाला है क्योंकि जो टमाटर है उसमें ऑलरेडी बहुत सारा पानी है और पुदीना है उसमें भी पानी है। ये मैं चेक कर लेती हूँ कि हो गई है चटनी कि नहीं हो गई है। फिर से एक बार घुमा लेती हूँ। अभी मैं इसके अंदर ये जो पीस गया है उसके बाद ये धनिया पाउडर डाल रही हूँ। जीरू और धनिया का पाउडर है। एक बहन का फ़ोन आया था इसके पहले जब मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी तब, कि ये जो धनिया है वो सेका हुआ है या कच्चा है। तो हम गैस ही नहीं चालू करते तो ये कच्चा ही होगा, उसमें पूछने का क्या, कच्चा ही सच्चा। तो ये धनिया का पाउडर है वो भी कच्चा है, सेका नहीं है। 1 स्पून डाला है और मैंने इसमें सिंधव नमक 1 स्पून डाला है। तो अभी फिर से मैं इसको घुमा लेती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। देखो ये चटनी हमारी रेडी हो गई है। अभी मैं इसको, ये जो मेरा कांच का बाउल है उसके अंदर डाल देती हूँ सारी की सारी चटनी। ये सलाद के अंदर मिक्स करके खाना है आपको, तो क्या होगा कि जल्दी से जल्दी मुंह में सलाइवा बन जाएगा, मतलब कि लार बन जाएगी। कोई बोलेगा ये सलाइवा सलाइवा क्या होगा, तो मुंह में जो पानी आता है उसे सलाइवा कहते हैं। तो ये मेरा डिश है, इसके अंदर मैं ये चटनी डाल रही हूँ, टमाटर की चटनी। और इसको मैं ये धनिया से गार्निश कर देती हूँ। तो ये स्प्राउट्स जो हमारा है वो भी एक कंप्लीट लंच में आ गया या कंप्लीट डिनर में आ गया। और ये चटनी है उसको इसके अंदर मिक्स करके भी खा सकते हो, साथ में भी खा सकते हो, जैसे भी खाना हो तो खा सकते हो, अकेला भी खा सकते हो। बहुत हेल्दी है, बहुत टेस्टी है, बहुत न्यूट्रिशन वाली है। तो आपको रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो या हेल्थ के रिलेटेड कोई भी डिसीज़ के बारे में कुछ भी पूछना हो तो हमें फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955 और मेरा कॉल करने का समय है सुबह में 10 बजे से 12 बजे तक। कुछ भी पूछ सकते हो हेल्थ के बारे में। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।